आप ही का देन है। आप लोग अगर वोट नहीं देते तो इतने काउंसिलर जीत के आते कहां से? ये आप सबों का देन है। और ज्यादा अपने बात को दीर्घायु नहीं करके इतना कहूंगा कि बॉबी दा का इस इलाके से रिश्ता काफी पुराना है। आपको पता है, हो सकता है कि कोलकाता पोर्ट इलाका में ऊपर वाले ने बना कर रखा था। जब इनके वालिद मरहूम अब्दुल हकीम साहब, इनके चाचा जान, ये सारे लोग कोलकाता डॉग लेबर बोर्ड में नौकरी करते थे और इनके वालिद मरहूम वालिद साहब लॉ इंस्पेक्टर हुआ करते थे कोलकाता पोर्ट में और लॉ ऑफिसर हुआ करते थे। इनफैक्ट उनके बाद बॉबी दा ने होश हवा संभालने के बाद में यहां पर बॉबी दा भी कलकत्ता पोर्ट में आके काम किया। ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये इलाका बॉबी दा के लिए कोई नया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखा जाए कि ये जो एमिलियास में क्लीनिंग का काम एज ए जेटी सरकार काम करते थे, तो ये तजुर्बा इनको पोर्ट का था। लेकिन इतिहास में ये भी नहीं जानते थे कि एक समय आएगा और कलकत्ता के एक महान नेत्री इनको कोलकाता पोर्ट में भेज देगी इलेक्शन लड़ाने के लिए। ये भी नहीं जानते थे। ये कर्मों का फल है। बाप इसी इलाके से कर्म किए थे, ये भी इस इलाके से वाकिफ थे। और आने वाला 2011 जो आया, ममता बनर्जी ने इन्हें हाथ पकड़ के कहा कि बॉबी तू चले जा कोलकाता पोर्ट निर्वाचन लड़ते जा, तू जीते आए, तू ये एलाकार मानुष के सेवा करबी। जेहेतु এই এলাকা বঞ্চিত এলাকা, গরিব মানুষের এলাকা, খেটে খাওয়ার মানুষের এলাকা, সেই এলাকা তোকে কাজ করতে হবে। कोई गलती ना हो जाए। और जब भी इनके ऑफिस में जाता हूँ हमेशा डरता जाता हूँ। मैं कुछ दिन पहले चितला ऑफिस में बड़ा डरते हुए गया जाके चुपचाप खड़ा हुआ। बोले क्या हुआ मुन्ना? बोले इतनी जोर से बोले जो मेरा डर जो 4 आना था वो 8 आना और ज्यादा बढ़ गया। हम बोले दादा वो कार्ड देने हैं। बोले तुम कार्ड दो या मत दो, वो मेरा प्रोग्राम है, हम खुद जाएंगे, तुम नहीं मिलोगे तब भी जाएंगे। तो मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया तो मैं उस समय सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे इस लायक बनाया। उसके बाद मैं गर्व महसूस करता हूँ हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण वाजपेयी जी का, जिन्होंने लोगों के सामने लाकर समाज के सामने रखा कुछ काम करने के लिए। उसके बाद अगर मेरा कोई सबसे बड़ा और सबसे मेरा करीबी और मेरे घर का गार्जियन हमेशा दुख सुख में जो रहते हैं, सिर्फ जनाब फिराद हकीम साहब ने, जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद और ये प्यार दिया, जो इस मंच में खड़ा होकर मैं हिंदू और ब्राह्मण का लड़का इस तृणमूल कांग्रेस में सर उठाकर राजनीति करता हूं। बगल में कुछ हमारे बड़े भाई लोग बहुत हैं जो कहते हैं कि हिंदू को सम्मान नहीं मिलता। अरे इससे ज्यादा और क्या सम्मान चाहिए? जिसके बाप दादा उत्तर प्रदेश में रहते हो और पश्चिम बंगाल में आके बसे हो और उनके परिवार के लड़के को रास्ते से उतारकर ये फिराद हकीम साहब ने मंच में बैठा दिया। इससे ज्यादा हिंदू को और सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और इससे ज्यादा क्या सम्मान चाहिए? अरे एक हिंदी स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर एजुकेशन से लेकर नौकरी से लेकर क्या नहीं दिया ममता बनर्जी ने। छठ पूजा की छुट्टी से लेकर दीपावली से लेकर, मुझे ये लगता है कि मेरे जिंदगी में अगर सबसे बड़ा कोई गिफ्ट है, मैंने पहले भी कहा आज भी कहा, तो वो है दादा का हाथ जो हमेशा हम लोगों के माथे में रहता। इसके सिवा और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दादा बहुत बिजी शेड्यूल है, आए हैं। मैं चूंकि दादा मेयर हुए हैं तो मैं हमारे कुछ भले मेंबर्स दादा का और साथ ही साथ समाज और निजाम भाई से भी और समीमा रेहान खान जी से, क्योंकि उधर भाभी को अनवर भाई माला छोटा है लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा। अनवर भाई हाँ ठीक। तो मैं शुक्रिया बॉबी हकीम जिंदाबाद, सोनार बांग्ला सोना चले बॉबी हकीम जिंदाबाद, सोनार बांग्ला सोना चले बॉबी हकीम जिंदाबाद। तो ये हमारे हिंदी समाज की तरफ से, हमारे यूपी बिहार की तरफ से एक छोटा सा सम्मान दादा को और एक शॉल अर्पित करेंगे हमारे श्री कृष्ण वाजपेयी जी, जो इस संस्था के साधारण संपादक हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे दादा, हमारे गार्जियन।
मैं मनीष कुमार भक्ता से गुजारिश करूंगा एक छोटा सा उत्तरी पहनाएंगे। मैं निजाम भाई से गुजारिश करूंगा हमारे संस्था की तरफ से एक छोटा सा मोनुमेंटो। हमारी काउंसिलर शमीमा रेहान खान जी से गुजारिश करूंगा हमारे हिंदी सेल की तरफ से दीदी का एक फोटो, और हमारे शकील अख्तर साहब डॉक्टर साहब वो अपने हाथों से एक बैच पहना रहे। और मैं दादा से गुजारिश करूंगा कि दादा हम लोगों ने 23 जनवरी में अपने हाथों से दादा इसका ओपनिंग करेंगे, जिसमें नेताजी की बहुत पुरानी तस्वीर है। ये मेरा चैलेंज है कि पश्चिम बंगाल सरकार छोड़कर उसके बाद अगर ये है तो आज दादा के हाथों से ओपनिंग हो रहा है, जो नेताजी के पूरा इतिहास इस कैलेंडर में है। आपके आशीर्वाद आपके प्यार से हम लोगों ने किया। और अनवर भाई एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता अर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बबीता के लिए। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं लेना है, मैं दादा से गुजारिश करूंगा वो अपनी बात हम लोग के बीच रखे। मेरा बहुत ही अजीज छोटा भाई मुन्ना वाजपेयी, जो इस प्रोग्राम हर साल करता है और हम आ जाते हैं, चाहे बुलाए ना बुलाए मैं आता हूँ और आते रहूँगा। है हमारे श्री कृष्ण वाजपेयी बहुत दिन से कलीमुद्दीन साहब के साथ काम करते थे। अभी हम लोग का यहाँ पर मुन्ना जी का चीफ एडवाइजर है, उदयनदा के साथ ही है अभी उदयनदा का प्रचार के लिए। है हमारे काउंसिलर निजामुद्दीन शम्स, है हमारे छोटे भाई काउंसिलर अनवर खान, हमारे भाभी काउंसिलर शमीमा रेहान खान, डॉक्टर शकील अख्तर, हमारे 77 नंबर वार्ड के माला राय के बहुत करीब शौकत भाई, है हमारे करीब शाहबाज, और सारे लीडर जो आज यहाँ पर हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125तम जन्म जयंती बर्थडे, और सारे देश इसे मना रहा है, सारे देश ये बर्थडे मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125तम वर्षगांठ पर। और मैं आभारी हूं साउथ कैलकाटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे सेलिब्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन, जो उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, हमारे गरीब माँ बहन के लिए थोड़ा ब्लैंकेट और सब ग्लूकॉन, डोनर के लिए बैग, मास्क, सैनिटाइजेशन, सारा चीज का प्रबंध किया है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक समय कह के गए थे, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। हमें तुम खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। आज हम आजाद हैं, और आज हम खून क्यों दे रहे हैं? हम खून दे रहे हैं लोग के भलाई के लिए, हम खून दे रहे हैं यूनिटी के लिए। यू गिव मी ब्लड एंड टेक यूनिटी ऑफ द कंट्री। मुन्ना वाजपेयी जी खून देते हैं, शाहबाज खून देता है। ये दोनों खून जब ब्लड बैंक में चले जाता है तो उस खून को मुन्ना वाजपेयी का खून या शाहबाज के खून नहीं होता, उसे ब्लड बैंक के बाद उसके
ग्रुप से जाना जाता है, ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो सकता है जो मुन्ना वाजपेयी के खून ब्लड बैंक होते हुए हमारे इमाम साहब उनका तबीयत खराब हो जाए, इमाम साहब के देह में मुन्ना वाजपेयी के खून चले जाए। उल्टा भी हो सकता है, जो शाहबाज ने जो खून दिया वो खून ब्लड बैंक घूम के हमारे कोई मंदिर के जो पुजारी जी उनके तबीयत खराब हो और शाहबाज के खून उसके देह में आ जाए। इसका मतलब सवार ऊपरे मनुष्यत्व ताहार ऊपरे ना, जो विवेकानंद जी ने कहा था सबसे ऊपर इंसान है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन, ये देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ता में ही जाना है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जो एकता ही यूनिटी हमारे इंडिया के फ्यूचर है। इसलिए वो जब आजाद हिंद फौज बनाए तो एक तरफ शाहनवाज खान और दूसरे सवार डिलोन दोनों को लेके कहें कदम कदम बढ़ाए चल, खुशी के गीत गाए चल, ये जिंदगी है कौम के, कौम पे लुटाए चल। ये हम हिंदुस्तान के यही परंपरा है जो नेताजी सुभाष चंद्र। और जब आजाद हिंद फौज लड़ रहा था उस समय उसके विरोध कौन किया? सावरकर ने उसका विरोध किया। सावरकर ने ब्रिटिश के साथ मिलकर